रिश्तों में बिना कारण दूरी, बिना कारण तो दूरी होती ही नहीं होगी कभी लाइफ में, हो जाती है। यदि व्यक्ति अपने आप को रिजर्व कर रहा है तो उसमें भी तो कारण है ना। क्या कारण है? वो अपने लिए समय देना चाहता है, कुछ क्रिएटिव करना चाहता है, कुछ सोचना चाहता है, कुछ लिखना चाहता है। तो यहाँ पे एक कारण हो गया। तो आप कहोगे कि वो अपने लिए कर रहा है तो वो तो सेल्फिश हो गया, दूसरों की तो केयर ही नहीं कर रहा। एक परिवार में रह रहा है, हाँ, तो यदि आप एक परिवार में रह रहे हों, सबके साथ मिल कर के रह रहे हों, तो ये आपका कर्तव्य हो जाता है कि आप व्यवहार कुशल बने। आपने गृहस्थी बनाई बसाई है, आपने रिश्ते नाते स्थापित किए हैं, तो आपकी ड्यूटी हो जाती है लाइफ में बैलेंस बनाना सीखें। जिस भूमिका में आप हैं उस भूमिका के अनुसार अपना जीवन जीना सीखें। पिता की भूमिका में हैं तो आप पुत्र के लिए, बच्चे के लिए समय दिए, पार्टनर के लिए समय दें, अपने माता पिता के लिए, अपने सोसाइटी के लिए समय दें। पर जितना अधिक समय की बात नहीं कर रहे, जितना आवश्यक है उतना दें। फिर उसमें से आप अपने लिए समय अलग से बचा कर के लिए शांति से बैठ कर के कुछ भी क्रिएटिव कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तो रिश्तों में जो दूरी अथवा दूरी हो रही है अथवा व्यक्ति एकाकी हो रहा है, तो एकदम से वो इम्बैलेंस अपनी लाइफ में कर रहा है, तो वो गलत चीज़ है। लेकिन बैलेंस बना कर के वो अपने लिए समय निकालते हुए एकाकी हो रहा है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं होती है। कर्तव्य का निर्वाह कर रहा है, फिर उसकी चॉइस है कि वो हमेशा टीवी में न रहे, कुछ पढ़ते रहे, धर्मशास्त्र को पढ़े, पुस्तक को पढ़े, ध्यान करे, चिंतन करे, सामायिक करे, अथवा मौन होकर के रहे। सबकी अपनी अपनी लाइकिंग होती है कि नहीं होती है? ऐसा तो नहीं है कि आपको मोबाइल में लगे रहना तो सामने वाला भी मोबाइल में लगे रहना चाहिए, आप टीवी में लैपटॉप में तो सामने वाला भी लैपटॉप में दिन भर लगे रहे, ऐसा तो होता नहीं। हाँ, बस बैलेंस यदि आप बना करके चल रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं। लेकिन इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है आपके एक तरफ सारे कार्य करने से, तो फिर वो अवश्य प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो उसे सुधारने की कोशिश करें। जहाँ जिसके लिए समय की आवश्यकता है समय भी दे और उसकी केयर भी करें, उसे इम्पोर्टेंस भी दे, उसकी बात को समझने की भी कोशिश करें।